पहले दरियाफ्त हुआ था, इसे बड़ी मिसाल तरक्की दी थी इन ज़हीन लोगों ने। इसी तरह आप यानी शाह फैसल से कह रहे हैं, इसी तरह आप रयाल के बल पर जिनकी आपके पास कोई कमी नहीं और न ज़मीन की कमी रकबे की कमी है, आलम इस्लाम के आला दिमागों को अपने मुल्क में जमा कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि ऐसे आला दिमाग डॉक्टरों, साइंसदानों, माहिरीन समाजी उलूम और बुलंद पाया मुहक्किकीन को आप सऊदी अरब की शहरियत और बुनियादी हुकूक भी दें। फिर आप देखेंगे कि ये सऊदी अरब को समाजी, इल्मी, सनअती, माशी, दिफाई उमूर, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में किस कदर उरूज नसीब होता। और ये उरूज सिर्फ सऊदी अरब का उरूज नहीं होता बल्कि आलमी इस्लाम का उरूज होता। जवाब में शाह फैसल ने क्या कहा? दीनदार आदमी था। ये मुमकिन है कि मैं रयाल के बल पर सारे आलम इस्लाम के बेहतरीन दिमाग को सऊदी अरब में जमा कर लूँ और उन्हें शहरियत समेत हुकूक भी दे दूँ, लेकिन फिर मेरे हमवतन बद्दू बकरियां लेकर और ऊँटों पर सवार होकर वापस खीमों में चले जाएंगे और सहराओं में ऐसे गुम हो जाएंगे कि उनका निशान भी किसी को नहीं मिलेगा। तो देखिए, मौलाना मोदी को भी एहसास था कि आला दिमाग की हिजरत या नकल मकानी कितनी नुकसानदेह भी है और मुस्लिम ममालिक के लिए किस दर्जा ज़रूरी भी है। मेरे अजीज़ों, हम सोचते हैं ये आली दिमाग लोग, बड़े ज़हीन लोग अपने वतन में रहने के बजाय अपनी खिदमत दूसरे मुल्कों में अंजाम देते हैं। इसकी वजूहात हैं। एक तो ये माशी अदम इस्तेहकाम, माशी जिस तरह परिंदे हर एक की फितरी चीज़ है, वो चाहता है कि मैंने मेहनत की है, मेरा मुआवजा मुझे भरपूर मिलना चाहिए, मेरी मेहनत का, मेरी कोशिश का। माशी अदम इस्तेहकाम, उनके मुल्क में उनको जॉब फराहम नहीं किया जाता जो उन्होंने पढ़ा है, जिस मेयार की उनकी तालीम है। तो माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से लोग हिजरत करते हैं। टीचर फील्ड का वाकया देखिए, कितने माहिर टीचर हमारे दूसरी जगह जाते हैं। एक हमारे यहाँ के भटकल के डॉक्टर ने हमसे कहा, उनके वालिद और वो हमारे घर आए हुए थे, कहने लगे मैं गवर्नमेंट अस्पताल में था, मेरी सैलरी गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइमरी टीचर से कम थी। मैंने पूछा वहाँ के स्टाफ वालों से, वहाँ के जिम्मेदारों से पूछा, आप, मैं डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, लेकिन मेरी सैलरी आप यानी एक मामूली टीचर से भी कम रख रहे हैं, आप प्राइमरी टीचर से। उन्होंने कहा टीचर ही ने तो आपको बनाया है, हम नहीं, टीचर से बड़ी सैलरी आपको नहीं दे सकते। वो कह रहे मैंने छोड़ दिया और अपना आसपास ही मैंने एक अस्पताल कायम किया। तो मालूम हुआ कि ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की नहीं है, इंतजामिया की नहीं है, अफराद की है, मुआशरे के सरमाएदार लोगों की है। मस्जिदों में हम करोड़ों का रुपया खर्च कर देते हैं, यहाँ 20 करोड़ की मस्जिद, 15 करोड़ की मस्जिद, लेकिन तालीम पर, एजुकेशन पर, अफराद पर मुआशरा खर्च नहीं करता। मुआशरा समझता है मस्जिदों में देना ही सबसे बड़ा सवाब है। तालीमी इदारों में, अफराद में, एजुकेशन में पैसे खर्च करने को लोग समझते हैं ये सवाब का काम नहीं समझते। ये समझते हैं सवाब का काम ये नहीं है, मस्जिदें बनाना और मखसूस यही काम दीनी है। ये लोगों की सोच है। मेरे अजीज़ों, आला दिमागों की हिजरत की वजह ये है। भटकल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने बास अस्पतालों से पूछा, कहने लगे हमारे अस्पतालों में, कहने लगे MBBS डॉक्टर की भी, बेसिक MBBS डॉक्टर की सैलरी हमारे यहाँ 95,000 1 लाख ही है। कहने लगे 95,000 1 लाख से कम हम देते ही नहीं डॉक्टरों को। और बड़े डॉक्टर जो होते हैं 1.5 लाख, और बड़ा डॉक्टर होता है 4.5 लाख महीने में कमाता है, दूसरी जगह सर्विस देकर। हमारे यहाँ सैलरी डॉक्टरों, केरला के बाद भटकल सबसे आगे है मेडिकल फील्ड में, डॉक्टरों को अच्छी सैलरी देने में। लेकिन वजह क्या कि यहाँ डॉक्टर, लोकल डॉक्टर मिलते नहीं हैं। हमारे हिंदू भाइयों से मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो कहने लगे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट, डॉक्टरों को रिस्पेक्ट नहीं है, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी होती है। जो आदमी मेडिकल की अबजद से नावाकिफ है, अलिफ बा से नावाकिफ है, वो भी डॉक्टरों को मशवरा देने लगता है। डॉक्टर से गलती हो जाती है, 100 में 2% गलती हो गई, पर उनकी अच्छाइयों पर नजर नहीं जाती, अच्छे इलाज पर नजर नहीं जाती। 1-2 गलतियां हो गई तो हवा मारपीट होती है, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी होती है। कहने लगे वो पैसा ही असल नहीं है, रिस्पेक्ट और इज्जत भी असल है। वो रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं पाते तो वो चले जाते हैं, दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। इसकी वजह ये है, इसीलिए हदीस में फरमाया गया, हज़रत आयशा के पास, यानी अबू दाऊद की हदीस है, अन्ना आयशा मर्र बिहा साइल, एक साइल, एक मांगने वाला अल्लाह के नबी के पास से गुजरा, फ़अअततहु किस्रतन, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा
किया जाता और सियासी अमन और शांति भी उन्हें नसीब होती, तो इस मुल्क में वो अपनी खिदमत अंजाम देते और ये मुल्क तरक्की कर जाता और तरक्की कर जाता। जिस तरह अमेरिका 500 साल पहले बना हुआ मुल्क, दुनिया भर के आला दिमाग को उन्होंने दुनिया भर के आला दिमाग लोगों को जमा किया उसने अपने, और उनको नेशनलिटी दी, वसाइल दिए, अच्छी से अच्छी तनख्वाहें दी, तो कहाँ पहुँच गया। और अरब ममालिक, खलीजी ममालिक जिनके पास दौलत के अंबार पड़े हुए हैं, अफ्रीकी ममालिक जिनकी ज़मीनों में ख़जाने हैं, वो आज हाल क्या है उनका। और खुद अरब ममालिक भी इसका रोना रो रहे। वहाँ की सियासी अथल पथल, सियासी अफरा तफरी की वजूहात है कि वहाँ के माहिरीन भी अपने वतन में खिदमत देना नहीं चाहते। अरब अमेरिका और फ्रांस वगैरह ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अंज़िलुन्नास अला क़द्रि मनाज़िलिहिम, इस्लाम में शख्सियात की बड़ी अहमियत है। इसीलिए हज़रत उमर ने तमन्ना की, काश ये हाल भर कर मेरे पास ऐसे अबू उबैदा बिन जर्राह, हुज़ैफा बिन यमान जैसे लोग होते, बजाय ये उन्होंने तमन्ना की थी। तो मेरे अजीज़ों, कुदरती वसाइल की अपनी अहमियत है और कुदरती वसाइल से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस की और ज़्यादा अहमियत है। इस पर ज़्यादा काम लगाना चाहिए। जितना आज हम देखिए समाज बिल्डिंगों पर पैसा खर्च करता है, अफराद पर पैसा खर्च